नमस्कार, स्वागत है आपका अनंत एनालिसिस में और मैं हूं आपके साथ अमित। 23 फरवरी 2024 का दिन उत्तर प्रदेश और देश के लिए बड़ा ऐतिहासिक रहा। कोई राजनीतिक घटनाक्रम की मैं बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि कई सालों बाद छात्र अपने हकों के लिए सड़कों पर थे। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती के छात्र धरना दे रहे थे, तो वहीं प्रयागराज में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भवन के सामने यूपी आरओ के छात्र धरना दे रहे थे। दोनों की समस्या एक सी थी, पेपर लीक। दोनों जगह के छात्रों की एक सी कहानी, मेहनत से पढ़ना, गांव से आकर बड़ी तैयारी करना, बड़ी नौकरी का सपना लिए हुए भर्तियों का इंतजार करना, और जब चुनावी मौसम में भर्ती आती भी हैं तब जाके मेहनत से पढ़कर जब पेपर देने जाते हैं तो पेपर ख़त्म भी नहीं हो पाता और खबर आती है कि लीक हो गया। वैसे भी देश में सरकार ने अपने ही मुंह से कहा है कि पिछले 4 दशक में सबसे बड़ी बेरोजगारी है और यह दिखती भी है। लेकिन यह दौर सबसे बुरा उन युवाओं के लिए है जो सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं। ये शायद सबसे विषम समय उनके लिए है, क्योंकि जिस प्रकार से वह इंतज़ार करते रहते हैं भर्ती का, और जब भर्ती आती है तो कहीं पेपर लीक हो जाता है तो कहीं कुछ हो जाता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की 60,000 की भर्ती आई, यूपी आरओ की भी भर्ती आई, और युवाओं में एक जुनून सा छा गया, एक उत्साह की लहर छा गई। जैसे नेताओं में आजकल चुनाव को लेकर है, वैसे हमारे युवाओं में इन पेपरों को लेकर थी। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की सबसे बड़ी भर्ती आई थी और उसमें 50 लाख से अधिक छात्रों ने फार्म भरे और यह विश्व की सबसे बड़ी परीक्षा बन गई। इसके साथ ही यूपी आरओ में भी लाखों छात्रों ने फॉर्म भरे। 11 फरवरी को यूपी आरओ का पेपर होता है और 17 और 18 फरवरी को उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा, विश्व की सबसे बड़ी परीक्षा का आयोजन होता है। और इसके लिए तमाम तरह के दावे थे, तमाम तरह की तैयारियां थी, बहुशक्ति थी, लेकिन उसके बावजूद अंतिम पाली का पेपर ख़त्म भी नहीं हुआ होता है कि खबर आ जाती है कि पेपर लीक हो गया। तमाम तरह के सोशल मीडिया पर लोग साक्ष्य प्रस्तुत करने लगते हैं, जिसमें कि बहुत सारे कोचिंग संचालक होते हैं, बहुत सारे छात्र होते हैं या अन्य नागरिक। इसके अलावा कुछ रिटायर्ड अधिकारी भी होते हैं जो सोशल मीडिया पर दावा करते हैं कि पेपर लीक हो गया और साक्ष्य देते हैं। लेकिन भर्ती बोर्ड इसे मानने से इनकार करता है और कहता है यह सब फेक हैं और पेपर शुचितापूर्वक हुआ है। लेकिन जब उन साक्ष्यों को छात्र देखते हैं तो उनसे रहा नहीं जाता और यह गुस्सा ट्विटर, सोशल मीडिया पर आने लगता है और एक साथ प्रतिरोध सोशल मीडिया पर दिखता है। और यह मुद्दा तब और बढ़ जाता है जब यह सियासी बन जाता है। दरअसल उत्तर प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव भी इस मुद्दे को ट्वीट कर देते हैं और इसके बाद नेशनल मीडिया की नज़र भी इस मुद्दे पर पड़ती है। लेकिन भर्ती बोर्ड फिर भी यह मानने से इनकार करता है कि यह पेपर लीक हुआ है। इसके साथ ही सरकार के प्रतिनिधि उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य जी कहते हैं कि शायद यह विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और मेरी जानकारी में पेपर लीक नहीं हुआ है। छात्रों के अंदर गुस्सा बढ़ता है और टीचर्स लगातार पुख्ता सबूत देते हैं। उसके बाद छात्र ऐलान करते हैं कि चंदौली से लखनऊ तक पदयात्रा करेंगे, लेकिन प्रशासन की शक्ति के कारण पदयात्रा नहीं हो पाती है। लेकिन फिर आह्वान होता है कि 23 फरवरी को इको गार्डन में सब लोग इकट्ठा होंगे और 23 फरवरी 2024 को लखनऊ के इको गार्डन में हजारों छात्र इकट्ठा हो जाते हैं। इसके साथ ही प्रयागराज में यूपी आरओ के लिए भी हजारों छात्र उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के भवन के सामने धरना दे रहे होते हैं और नारेबाजी करते हैं। सबसे अच्छी बात यह रही कि दोनों जगह धरना शांतिपूर्वक और अहिंसात्मक तरीके से चल रहा है। झुकना पड़ता है भर्ती बोर्ड को और उसने अंतरिम जांच के गठन का आदेश दिया था और उसमें जो कि एडीजी अशोक कुमार के नेतृत्व में। लेकिन उसके बाद भर्ती बोर्ड की जो अध्यक्ष थी उनको भी सामने आना पड़ता और कहती हैं कि तथ्यों की जांच की जाएगी। भर्ती बोर्ड ने कहा था कि ईमेल जारी करके कि आप लोग साक्ष्य दे सकते हैं, तो 1,500 साक्ष्य दिए गए भर्ती बोर्ड को। अब देखना है कि भर्ती बोर्ड क्या करता है, क्योंकि रेणुका मिश्रा जी का कहना है
कि भर्ती बोर्ड जांच करेगा या सच सही है कि नहीं, लेकिन छात्रों की एक ही मांग है, री एग्जाम री एग्जाम री एग्जाम। चाहे यूपी आर वाले हों या यूपी वाले, सबकी मांग है कि री एग्जाम होना चाहिए, क्योंकि उनको इस जांच पर भरोसा नहीं है। लेकिन सरकार और भर्ती बोर्ड क्या करती है यह देखने वाली बात होगी, क्योंकि वह तो तथ्यों के आधार पर ही जांच करेगी। लेकिन छात्रों का कहना है कि एक ही थाली के सब चट्टे बट्टे हैं, पेपर लीक तो वही लोग कराते होंगे जिनकी पकड़ होगी और जांच भी वही लोग ही करेंगे। तो देखना है एग्जाम होगा कि नहीं, क्योंकि छात्र डर चुके हैं और उनका कहना है कि एग्जाम के बिना हम हटेंगे नहीं। वही बोर्ड अपनी जो भी उनकी विधिक कार्रवाई है कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, अगर छात्र इतनी शक्ति के साथ, इतनी एकता के साथ नहीं आते तो भर्ती बोर्ड इस मुद्दे को टाल देता, या फिर यह मुद्दा सियासी ना बनता तो ना तो नेशनल मीडिया में इसको जगह मिलती और ना ही सरकार कार्रवाई करती। क्योंकि लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है और इतनी भारी संख्या में छात्र इकट्ठा हो रही हैं, इतने लाखों छात्रों के फॉर्म पड़े हैं, तो केवल 50 लाख फॉर्म नहीं है, वो 50 लाख परिवारों से जुड़ा मामला है। इसलिए शायद सरकार को ये कदम लेने की मजबूरी थी या उसे झुकना पड़ा है। लेकिन छात्रों की एक मांग है कि री एग्जाम और री एग्जाम। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस देश में परीक्षा देने से पहले चूड़ियाँ तक उतरवा ली जाती हैं, उस देश में 150 प्रश्न पत्रों के उत्तर परीक्षा के पहले ही बाहर कैसे पहुंच जाते, ये बड़ा सवाल है छात्रों का। उन छात्रों का जो गांव में पढ़ता है, कोई ऑनलाइन से पढ़ रहा है, कोई काम करके पढ़ रहा है, कोई काम भी कर रहा है और पढ़ रहा है। विषम विषम परिस्थितियों में लोग पढ़कर इस तरह की नौकरियों की तैयारियां करते हैं और मेहनत करते हैं, पेपर अच्छा भी करके आते हैं। लेकिन अगर उनका हक पेपर लीक के बहाने कोई दूसरा मारता है तो शायद इससे बड़ा कोई अन्याय हो ही नहीं सकता। तो सरकार को चाहिए कि अगर ऐसा कुछ भी हुआ है तो री एग्जाम जरूर होना चाहिए और हम भी री एग्जाम के पक्ष में हैं, चाहे यूपी आर हो या उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती का। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन पेपर लीक का सिलसिला नहीं रुकता। साल बदलते रहते हैं, लेकिन छात्रों की हालत में सुधार नहीं होता।